और सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ड्रग्स एंगल जांच का नया केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। रिया की बेल याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जहां वो 22 सितंबर तक रहेंगी। मिरर नाउ के पास मौजूद रिमांड कॉपी में यह खुलासा हुआ है कि सुशांत और रिया दोनों ड्रग्स में डील करते थे और रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाने का काम भी करती थी। एनसीबी ने रिया पर ड्रग्स रखने, सप्लाई कराने, अपराधियों को पैसा मुहैया कराने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कुल रिया को मिलाकर 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इनमें से कुछ लोगों की आज जो कस्टडी है वो खत्म होने वाली है। आपको सीधा लिए चलते हैं सांतिया के पास, जो कि इस समय सेशंस कोर्ट पर ही मौजूद हैं। सांतिया, हमें बताइए कि आज किन किन लोगों की कस्टडी खत्म होगी और किन लोगों ने बेल के लिए याचिका डाली है। देखिए गौरी, कुल मिला के 5 लोगों की एनसीबी हिरासत आज ख़त्म होगी, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में पुलिस हिरासत कहा जाता है। इनमें से जैद विलात्रा, बासित परिहार, जैद विलात्रा और बासित परिहार शुरुआत के 2 आरोपी हैं। ये दोनों आरोपी जो हैं वो ड्रग पेडलर्स बताए गए हैं एनसीबी की तरफ से, और इन पर आरोप है कि इन्होंने शौविक चक्रवर्ती, रिया के भाई को ड्रग्स मुहैया कराई। उसके अलावा 2 आरोपी सैमुअल मिरांडा, जो कि सुशांत के फॉर्मर हाउस मैनेजर थे, यानी कि पूर्व हाउस मैनेजर थे, और इन पर आरोप ये है कि शौविक और रिया के कहने पर वो सुशांत के लिए ड्रग्स मुहैया कराते थे, डिलीवरीज लेते थे। उसके अलावा अगले आरोपी हैं शौविक चक्रवर्ती खुद, जो रिया के भाई हैं। उन पर रिया के साथ मिलकर के ड्रग्स खरीदने का, ड्रग्स प्रोक्योर करने का आरोप है। दीपेश सावंत आखिरी आरोपी हैं जिनकी एनसीबी हिरासत आज खत्म हो रही है। वो है दीपेश सावंत सुशांत के पूर्व स्टाफर थे, और वो उन पर भी आरोप है कि शौविक और रिया चक्रवर्ती के कहने पर वो ड्रग्स की जो डिलीवरी होती थी अलग अलग लोगों से ले आते थे घर पे। इसके अलावा जो ड्रग पेडलर्स हैं यहाँ पे, जैद और बासित, इन दोनों की ज़मानत जो है उसकी सुनवाई आज होगी। इससे पहले परसों ये सुनवाई होने वाली थी, लेकिन कोर्ट ने इसे आज के लिए एडजर्न कर दिया था। जैद और बासित दोनों ने ग्राउंड्स अपने ये दिए हैं ज़मानत के लिए गौरी, कि क्योंकि उन पर जो आरोप लगे हैं, जिन सेक्शंस के तहत लगे हैं, वो बेलेबल ऑफेंस हैं। इसके लिए उन्होंने पुलिस हिरासत में रहने के बावजूद भी बेल के लिए अप्लाई कर दिया है, और आज उस बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। गौरी, शुक्रिया सांतिया इस अपडेट के लिए। अब सीधा चलते हैं एनसीबी दफ्तर, जहां पर हमारे संवाददाता मयूरेश गणपतय मौजूद हैं। मयूरेश, सबसे बड़ा मोड़ आ गया है इस पूरे केस में। रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है और बेल याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। अब रिया के लिए अगला कदम क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, कल लोअर कोर्ट ने उनकी बेल याचिका को खारिज किया, क्योंकि उनके खिलाफ जो हम कहें कि सेक्शंस लगाए गए थे एनडीपीएस एक्ट के, उसमें से 27A ये सबसे स्ट्रिंजेंट सेक्शन था, जो बेसिकली बताता है कि अगर कोई इलीगली ड्रग्स को खरीद रहा है या उसकी ड्रग्स की हार्बरिंग कर रहा है या फिर उसको प्रोक्योर कर रहा है और उसके लिए पैसे दे रहा है, तो उसके लिए 27A ये सेक्शन है। तो ये स्ट्रिंजेंट था, तो ये कहा जा रहा है कि 27A लगाने की वजह से कल बेल एप्लीकेशन जो थी उनकी, वो लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट की थी। लेकिन आज उनके सामने क्या विकल्प है? तो अभी जो आनंदिनी फर्नांडिस जो उनको रिप्रेजेंट करेंगी आज कोर्ट में, वो अभी आई है, रिया से मिलेंगी वो, और कहा यह जा रहा है कि आज रिया जो है वो सेशंस कोर्ट में बेल एप्लीकेशन के लिए बेल एप्लीकेशन अपना मूव करेंगी, और तब यही देखा जाएगा कि सेशन कोर्ट क्या उसका फैसला सुनाता है। क्या सेशन कोर्ट उनको बेल मुहैया करवाता है या फिर वहाँ पे भी उनकी बेल रिजेक्ट होती है, क्योंकि उनको तकरीबन जुडिशल कस्टडी में कल भेजा गया था, जब उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जज के सामने प्रोड्यूस किया गया था। जी, साथ ही मयूरेश, हम उस रिमांड कॉपी के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि मिरर नाउ के पास फिलहाल मौजूद है और जिसमें कि कई बड़े खुलासे हुए हैं। एनसीबी की रिमांड कॉपी में लिखा हुआ है कि सुशांत और रिया दोनों ड्रग्स में डील करते थे और रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाने का भी काम करती थी। काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं रिया और सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ।
जी बिल्कुल, काफ़ी गंभीर आरोप है ये, क्योंकि इससे पहले सिर्फ रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी, रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स देती थी। लेकिन कल की रिमांड कॉपी में ये खुलासा हुआ है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत जो है उनका भी इसमें हम कहें कि इन्वॉल्वमेंट थी। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि 27A जो सेक्शन लगाया है, जो बाकी के सेक्शन में से सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, उसी की वजह से उनकी बेल नहीं हुई। लेकिन जैसे फिर से एक बार कहूँगा कि आज वही देखना दिलचस्प होगा कि आज जब सेशंस कोर्ट वो मूव होंगे, अपना बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे, तो क्या उन्हें सेशन कोर्ट की तरफ से कुछ राहत मिलती है या नहीं। जी शुक्रिया। आज भी एक्शन पैक दिन होने वाला है। मयूरेश, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। हम आपके पास वापस आते रहेंगे सभी बड़े अपडेट्स के लिए। आपको बता दें कि रिया की गिरफ्तारी ने एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। कल सोशल मीडिया पर रिया की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो कार से निकलकर एनसीबी के दफ्तर की ओर जा रही थी। इस दौरान उन्होंने जो टी शर्ट पहनी हुई थी उस पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पैट्रियार्की मी एंड यू। इस लाइन्स का एक्चुअली मतलब है कि पितृसत्ता यानी कि मेल डोमिनेशन को खत्म करना चाहिए। और अब बॉलीवुड सेलेब्स इन्हीं लाइंस को सोशल मीडिया पर शेयर कर रिया के लिए इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। साथ ही हैशटैग जस्टिस फॉर रिया भी ट्रेंड करने लग गया है। तापसी पन्नू, विद्या बालन, शिवानी दांडेकर, सोनम कपूर और अनुराग कश्यप जैसे सितारों ने दावा किया है कि रिया का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सुशांत के परिवार का क्या कहना है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सेलिब्रिटीज के पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर श्वेता ने लिखा कि रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स फाइट फॉर द राइट मी एंड यू, जिसका मतलब है कि हम और आप मिलकर सच के लिए और सही के लिए लड़ाई लड़ेंगे।